गाइस इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ वेबसाइट देखेंगे। पहला जो स्टैटिक वेबसाइट है, बेसिकली दो टाइप के वेबसाइट होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट क्या है? स्टैटिक वेबसाइट कंटेन्स वेब पेजेस विद फिक्स्ड कंटेंट जो कि चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, इट इज डिलीवर्ड टू द यूजर एग्जैक्टली एज स्टोर्ड। जैसा सर्वर में इसको स्टोर किया गया वैसा ही ये यूजर को डिलीवर होता है। स्टैटिक वेब पेज डिस्प्लेज द सेम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर्स। जैसा स्टोर किया गया है सर्वर में सेम टू सेम सभी यूजर को उसी तरीके का कंटेंट डिलीवर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक पेज किसको कहते हैं? आप स्टैटिक पेज आप उसको कहते हैं जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हर यूजर के लिए सेम होता है। जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ वो हर यूजर के लिए सेम होता है, चाहे वो कहीं से भी आपको इस पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो। ये हमारा मान लीजिए कि एक क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, ये सर्वर है आपका, सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है एक स्टैटिक पेज के लिए। तो स्टैटिक पेज जो कि यहाँ सेव है वो सेम टू सेम इस क्लाइंट को सर्व किया जाएगा और यहाँ उसको उसका साइट वेबसाइट दिखाई देगा। मान लीजिए www.something.com एक वेबसाइट है जो कि स्टैटिक पेज से बना हुआ है। उसमें जो अपने कंटेंट डाला हुआ है वही कंटेंट यहाँ स्टोर है, यहाँ स्टोर जो कंटेंट यहाँ स्टोर है वही सेम चीज यहाँ उसको दिखाई देगा। अगर कोई दूसरा क्लाइंट है वो भी इसको अगर एक्सेस करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसको भी सेम कंटेंट दिखाई देगा। इसके कंटेंट में और इसके कंटेंट में C2 मान लीजिए ये है, ये C1 है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा बिकॉज ये स्टैटिक पेज का रिक्वेस्ट है, ये स्टैटिक वेब पेज है, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें कि ये अलग अलग नहीं होता है, यूजर्स के लिए सेम होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं आप कि स्टैटिक वेबसाइट जो होता है उससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो यूजर जो एक यूजर अगर कुछ इसमें करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता, कोई खुद से फिलअप नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये बस इन्फॉर्मेशन देखने के काम आता है। जैसे कि ब्लॉग को की पूरी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक ब्लॉग बनाया हो तो आप क्या करें, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के काम आता है। बाकी सारी चीज़ों मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, उसमें बात कर रहा हूँ जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसकी। तो अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ सभी के लिए सेम टेक्स्ट है, तो वो एक स्टैटिक पेज है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट की डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट कैन कंटेन वेब पेजेस विच आर यूजर फ्रेंडली। यूजर में इंटरेक्ट विद दोज पेजेस। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली होता है कहने का मतलब क्या है कि यूजर उससे इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर उससे इंटरेक्ट कर सकता है कहने का मतलब ये है कि एक डायनेमिक वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये एक पेज है, ये हमारा गूगल क्रोम है। ठीक है, ये हमारा गूगल क्रोम है और ये www.something1.com हमारा। इसमें आपको एक फॉर्म मिल रहा है जिसमें कि आप अपना नेम लिख सकते हो, नेम का फील्ड दिया हुआ है, आप अपना रोल नंबर लिख सकते हो, रोल नंबर का फील्ड दिया हुआ, और यहाँ एक सबमिट बटन है। ठीक है, क्या सबमिट बटन है। तो जैसे आप इसको पूरा सबमिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक नया पेज मिलेगा जिसमें कि आपका नाम और रोल नंबर आपको दिखाई देगा। तो ये इससे आप क्या करें, इसमें यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं। यूजर इंटरेक्ट कर रहा है मीन्स यूजर अपना नाम फिलअप कर सकता है, अपना रोल नंबर फिलअप कर सकता है और सबमिट बटन पे क्लिक कर सकता है। तो यूजर यहाँ कुछ परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह के साइट को, इस तरह के पेजेस को हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये डायनेमिक है। अभी हम लोग यहाँ सर्वर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब यहाँ अगर हम लोग सर्वर की बात करते हैं, सर्वर जो है वो सिर्फ स्टैटिक पेजेस को रिक्वेस्ट के तौर पर लेता है। सिर्फ मतलब एक क्लाइंट जो सिर्फ स्टैटिक पेज ही रिक्वेस्ट कर सकता है। सर्वर क्या करता है? सर्वर कंटेनर को पास कर देता है। वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में, तो कंटेनर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डायनेमिक वेबसाइट यही होता है जिसमें कि एक ऐसा वेबसाइट जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके उसे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, और हर यूजर के लिए ये अलग अलग होता है। मतलब मेरा नाम है, मैंने लिखा है यहाँ गीकी सोस। ठीक है, गीकी सोस, मेरा रोल नंबर है 101, मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो ये रिटर्न में क्या देगा? मुझे मेरा नाम देगा और मेरा जो रोल नंबर है वो डिस्प्ले करके मुझे दिखाएगा। अगर कोई और क्लाइंट है जो कि कहीं और से एक्सेस कर रहा है इसी चीज को, इसी वेबसाइट www.something1.com को, तो वहां वो अपना नाम लिख सकता है और अपना रोल नंबर लिख सकता है। सबमिट पर क्लिक करेगा तो उसको अपना नाम और अपना रोल नंबर दिखाई देगा। तो ये हर यूजर के लिए अलग अलग डेटा दिखाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि दोनों में क्लियर आपको समझ में आ गया कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है।